अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आजकल क्रिकेट सीरीज़ कोई नहीं हो रही और ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वहां पर भी ठंड प्रोग्राम चल रहा है, कोई बड़ी न्यूज़ भी सामने नहीं आ रही। तो ये बेहतरीन मौका है कि जो जिन सवालात के जवाबात रह गए हैं, अपने व्यूवर की जानिब से पूछे गए सवालात, उनको शामिल किया जाए और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किस्तें जो ईद तक हैं उनको कंप्लीट करके एक नया जो है नए क्वेश्चंस लिए जाएं। तो इस हवाले से इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं और जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको शामिल किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है लाहौर से इरम। वो पूछती है कि आजकल T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ शुरू हो रही हैं, आप बताइए कि अब तक मजमूई तौर पर 3 या 4 मुल्क की कितनी T20 सीरीज़ खेली गई हैं और इसकी तफसील क्या है और कौन कौन जो टीमें थीं उसमें शरीक थीं, ये तमाम चीज़ें आप बताएँ। अब तक अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो एसोसिएट टीमों को मिलाकर ज़्यादा सीरीज़ खेली गई हैं। मजमूई तौर पर 38 ऐसी सीरीज़ हैं, यानी 38, जिसमें 3 या 4 टीमों ने हिस्सा लिया। ज़्यादातर सीरीज़ थी वो एसोसिएट टीमों के दरमियान थी, लेकिन अगर फुल मेंबर टीमों को मिलाएं, यानी कि जिसमें फुल मेंबर टीमों ने लाजमी शिरकत की हो, तो ऐसी सिर्फ 7 बड़ी सीरीज़ सामने आती हैं जिनमें जो खेली गई। जो सबसे बड़ी सीरीज़ थी वो 4 मुल्की सीरीज़ थी। ये खेली गई थी केनिया में 2007-2008 में। ये पहली बड़ी T20 सीरीज़ थी बड़े ममालिक के दरमियान, जिसमें बांग्लादेश, केनिया, पाकिस्तान और युगांडा ने शिरकत की थी। इसके बाद इसी साल जो दूसरी सीरीज़ खेली गई थी अगले साल खेली गई थी 2008 और 2009 में कनाडा T20 सीरीज़ थी। इसमें 4 बड़ी टीमें ने शिरकत की थी, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और कनाडा। इसके अलावा फिर एक और सीरीज़ खेली गई थी श्रीलंका एसोसिएट T20 सीरीज़, जिसमें श्रीलंका मेज़बान टीम थी, कनाडा, आयरलैंड और अफ़गानिस्तान ने शिरकत की थी। ये ऐसी बड़ी सीरीज़ थी। और इसके अलावा 2017-2018 में, यानी कि लगभग 9-10 साल के बाद दरमियान कोई बड़ी सीरीज़ नहीं हुई थी। इस तरह की मुख्तसर फार्मेट की बड़ी सीरीज़ नहीं खेली गई थी। और ट्रांस तस्मान T20 सीरीज़ खेली गई थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने शिरकत की थी। और इसके अलावा जो अगली सीरीज़ खेली गई थी इसी साल 2017-2018 में खेली गई थी श्रीलंका में, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ने शिरकत की। जबकि 2018 में जिम्बाब्वे में सीरीज़ खेली गई, जिसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे ने शिरकत की थी। इसी सीरीज़ के मैच में धुआंधार बैटिंग की थी फ़खर जमान ने और पाकिस्तान ने टाइटल जीता था। और इसके अलावा 2019 में अगर देखें, जो आखिरी जो बड़ी T20 सीरीज़ ट्रायंगुलर सीरीज़ थी वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान खेली गई थी। तो ये बांग्लादेश में खेली गई थी। ये अब तक सीरीज़ खेली गई हैं और अब आने वाले दिनों में T20 सीरीज़ का इजाफा होने जा रहा है इसी ट्रायंगुलर सीरीज़ का, क्योंकि अब 4 मुल्क की जो सीरीज़ है वो नहीं हो सकती। ICC ने कहा है कि 3 मुल्क से जो ज़्यादा सीरीज़ होगी वो ICC खुद ही उसको अरेंज करेगा। तो बहरहाल न्यूजीलैंड में अक्टूबर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान जो आने वाली सीरीज़ है T20 सीरीज़ वो खेली जाएगी। इसके अलावा आगे जो शेड्यूल आएंगे वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा अगला सवाल है हैदराबाद सिंध से मोहम्मद इकबाल। वो कहते हैं कि अब तक ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में किन टीमों ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, मुकम्मल फहरिस्त बताएं। अगर हम ICC टेस्ट चैम्पियनशिप जो कि जारी है इसका अगर बताएं तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने सबसे ज़्यादा 6 टेस्ट मैचेस जीते हैं। ऑस्ट्रेलियावी टीम जो कि पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद है, उसकी कारकर्दगी शानदार है। अब तक वो वह टीम है जो कि एक मैच भी नहीं हारी है। टेस्ट चैम्पियनशिप में 9 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं और 3 ड्रा किए हैं। इंडिया ने 12 मैचेस यानी 12वां मैच खेल रही है वो टीम, 6 जीते हैं, 3 हारे हैं और 2 ड्रा किए। साउथ अफ्रीका ने 7 खेले, 5 जीते, 2 हारे। इसके अलावा इंग्लैंड ने जो 16वां मैच खेल रही है टेस्ट चैम्पियनशिप में, 4 जीते, 7 हारे, 4 ड्रा किए। वेस्ट इंडीज़ ने 9 खेले, 4 टेस्ट जीते, 3 हारे और 2 ड्रा किए। पाकिस्तान ने 7 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 2 ड्रा किए हैं। श्रीलंका ने 7 में से 3 टेस्ट मैचेस जीते, 3 में शिकस्त खाई, 1 ड्रा किया। न्यूजीलैंड ने 9 मैचेस खेले, 2 जीते, 6 में शिकस्त खाई, यानी न्यूजीलैंड की कारकर्दगी बहुत बुरी रही है ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में और 1 मैच ड्रा किया। बांग्लादेश ने 10 टेस्ट मैचेस खेले, सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीता, 8 में शिकस्त खाई और 1 मैच ड्रा किया। ये सूरत हाल है ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के में जो टीमों की कारकर्दगी है। इसके अलावा मैनचेस्टर UK से मोहम्मद जुनैद पूछते हैं कि 30 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा वनडे सेंचुरियाँ बनाने वाले बैट्समैन कौन कौन से हैं, हो सके तो तमाम फार्मेट्स का मजमूई तौर पर बता दें। अच्छा, वनडे फॉर्मेट में अगर उम्र के ऐसी से यानी कि 30 साल की उम्र तक या ऐसे कम उम्र तक जो खिलाड़ी हैं, मजमूई तौर पर 11 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 15 या फिर ऐसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई और इनमें विराट कोहली सबसे ऊपर थे, 43 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे। सचिन तेंदुलकर ने 37 बनाई। ये 2 ही ऐसे बैट्समैन थे जो कि
30 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले 30 से ज़्यादा या 25 से ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे। सौरव गंगुली ने 22 बनाई, अब्राहम डिविलियर्स ने 19, जबकि क्रिस गेल ने भी 19 बनाई। इसके अलावा रिकी पोंटिंग ने 18, जबकि बाबर आजम, क्विंटन डी कॉक, सईद अनवर और रोहित शर्मा ने 17 और इसके अलावा जोए रूट ने 16 सेंचुरियाँ बनाई हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो मैंने 11 खिलाड़ियों की फहरिस्त बनाई है कि जिन्होंने 15 या इससे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई 30 साल की उम्र तक पहुँचने तक। मौजूदा वक्त में 27 साल की एज है बाबर आजम की। तो ये वहद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 से कम मैचेस खेले हैं और बाकी मासवाई क्विंटन डी कॉक के सभी ने 150 से भी ज़्यादा मैचेस खेल कर ये एजाज़ हासिल किया था। बहरहाल इसमें क्विंटन डी कॉक ने भी 129 वनडे मैचेस खेले हैं अब तक, तो 17 सेंचुरियाँ बनाई हैं। तो बाबर आजम ने सिर्फ 89 मैचेस वनडे मैचेस खेल कर ये कारनामा सर अंजाम दिया। इसके अलावा अगर हम ऑल फॉर्मेट्स की बात करें तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर 70 सेंचुरियों के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं। 30 साल की उम्र तक पहुँचने तक 70 सेंचुरियाँ अपने नाम कर चुके थे। विराट कोहली ने 69 बनाई हैं, रिकी पोंटिंग ने 43 बनाई थी, अब्राहम डिविलियर्स ने 40, जबकि जोए रूट ने 39 बना ली हैं। तो ये इनकी कारकर्दगी है। इसके अलावा सवाल है कि फैसलाबाद से हसन बाजवा पूछते हैं कि वहाब रियाज को टीम में क्यों नहीं खिलाया जाता और हसन अली और वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिलाया जाता। देखिए, वहाब रियाज की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। आप गुज़श्ता PSL उठा के देख लें, कराची लेग में वो यकसर नाकाम रहे लेकिन लाहौर में आकर कामयाब रहे। तो उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी है, जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ़। तो इस वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा। जहाँ तक हसन अली और वसीम जूनियर की बात है, वसीम जूनियर को मौके मिल रहे हैं। हसन अली के बारे में अजीब क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसको क्यों खिलाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं खिलाया जाता। तो बहरहाल हसन अली खेलते हैं जब उनको मौके दिए जाते हैं। अभी भी वो खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि मर्दान से यासर खान पूछते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का शेड्यूल कब जारी होगा। मेरे ख्याल में आपने ये सवाल पहले पूछा होगा। शेड्यूल जारी हो चुका है और 16 जुलाई से टेस्ट मैच शुरू होगा। 16 से 20 का पहला टेस्ट मैच होगा, दूसरा 24 से 28 जुलाई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम 4 जुलाई को रवाना होगी, 11 जुलाई से वहाँ पर एक वार्म अप मैच भी खेलेगी। रावलपिंडी से बिलाल अफाक पूछते हैं कि आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को कोई अच्छा ऑफ स्पिनर मिल सकता है। जी, मिलने को तो हमें डॉन ब्रैडमैन जैसा खिलाड़ी भी मिल सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास बदकिस्मती से फ़िलहाल ऐसा कोई बॉलर नहीं है। उम्मीद है कि अच्छा बॉलर इंशाल्लाह मिल जाएगा। सियालकोट से आदिल मुनीर पूछते हैं कि वर्ल्ड कप में रिज़र्व विकेट कीपर के तौर पर सरफराज अहमद का ज़्यादा चांस है या फिर मोहम्मद हारिस का। देखिए, अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ से पहले देखा जाए तो मोहम्मद हारिस का ज़्यादा चांस था। वैसे उसका भी होना चाहिए, नौजवान प्लेयर हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है, जिस तरह वो फ्लॉप हुए हैं, तो मेरे ख्याल में अब सेलेक्टर्स उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। उनको बड़ी कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी डोमेस्टिक क्रिकेट में, या इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले अगर एशिया कप में उनको मौका मिलता है या कहीं और मौका मिलता है इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनको बड़ी कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी, वरना फिर सरफराज अहमद ही रिज़र्व विकेट कीपर के लिए ज़्यादा मौजू होंगे। मुरीद से मोहम्मद इश्तियाक पूछते हैं कि क्या हम एक साथ 3 स्पिनर यानी शादाब खान, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़ को खिला सकते हैं। इससे हमारी बैटिंग लाइन ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ खेल रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में खेलना है तो आप फिर इतने ज़्यादा स्पिनर्स नहीं खिला सकते। लेकिन आप श्रीलंका में या पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो आप, या इंडिया में खेल रहे हैं, एशिया में कहीं भी खेल रहे हैं, तो आप इतने ज़्यादा स्पिनर्स खिला सकते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि शारजा कप में रमीज़ राजा पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, तो सिर्फ पाकिस्तान का स्क्वाड में सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर था, आकिब जावेद, बाकी तमाम स्पिनर्स थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पाबंदी नहीं है, खिला सकते हैं। और तीनों खिलाड़ी बासलाहियत हैं, वाकई उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे कारआमद साबित हो सकते हैं। और उसके अलावा टंडू आदम से सैफुल्लाह थहीम पूछते हैं कि KPL कब शुरू होगी। 1 अगस्त से इसका आगाज़ होगा और कहा जा रहा है कि 25 अगस्त तक ये इवेंट जारी रहेगा। इसका हतमी शेड्यूल आने वाला है, ईद के बाद ड्राफ्टिंग होगी। तो बहरहाल हतमी जो रिपोर्ट आई है 1 जुलाई को KPL 2 का आगाज़ हो जाएगा। और इसके अलावा कराची से शाजिया पूछती हैं कि गुज़श्ता दिनों आपने एक वीडियो में कहा था कि शान मसूद 2022 में सबसे ज़्यादा T20 रन्स बनाने वाले बैटर हैं। क्या अभी तक वही ये एजाज़ उनके पास है, अभी तक वही टॉप स्कोरर हैं? और मौजूदा दौर में वक्त में जो टॉप 3 बैट्समैन हैं 2022 के T20 फॉर्मेट के, उनके नाम बताएं। जी बिल्कुल, मैंने कहा था, और अभी भी शान मसूद ही टॉप बैटर हैं। 2022 के 1025 रन बना चुके हैं। अब तक कोई खिलाड़ी इतना रन नहीं बना सका। एलेक्स हेल दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, 1012 रन बना चुके हैं। जबकि टिम डेविड जो कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते रहे गुज़श्ता PSL के एडिशन में, और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया टीम में उनका चांस बन जाएगा, वो 980 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ये टॉप 3 बल्लेबाज हैं 2022 के जो T20 फॉर्मेट में मजमूई T20 मैचेस में सबसे ज़्यादा रन्स बना चुके हैं।
मेलबोर्न से अख्तर अंजुम पूछते हैं कि भारत के खिलाफ टेस्ट, वनडे और फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम और सेंचुरियों की तादाद बताएं। अगर हम वनडे फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, तो मुदस्सिर नज़र ने सबसे ज़्यादा 6 सेंचुरियां बनाई थी और ज़हीर अब्बास ने भी 6 सेंचुरियां बनाई थी भारत के खिलाफ, जबकि उनके अलावा जावेद मियांदाद और यूनिस खान ने 5-5 सेंचुरियां बनाई। वनडे फॉर्मेट की बात करें तो सलमान बट ने इंडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा 5 सेंचुरियां बनाई पाकिस्तान की जानिब से, जबकि उनके अलावा इंज़माम उल-हक, सईद अनवर और शोएब मलिक रवायती हरीफ के खिलाफ 4-4 सेंचुरियां बना चुके हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है, ये ज़ीशान अहमद है, शहदो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा KPK से। अच्छा, उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। वैसे हम एक बंदे का एक ही क्वेश्चन शामिल करते हैं, लेकिन चलें कर लेते हैं, मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है उनका कि सर क्या इतना नॉलेज कहाँ से हासिल करते हैं। देखें, हमने कोई ज़िंदगी लगा दी है, 15 साल तो हो गए हैं मुझे सहाफ़त में। पहले स्पोर्टलिंग मैगज़ीन था, फिर हम ICC की वेबसाइट से या किसी और वेबसाइट के से डेटा हासिल करते हैं, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें डेटा दस्तयाब करता है, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं जिनमें ये चीज़ें शेयर होती रहती हैं, तो नॉलेज आ ही जाता है। और आप वर्ल्ड कप 2022 का स्क्वाड कौन सा सेलेक्ट करेंगे। वर्ल्ड कप 2022 के लिए फ़िलहाल तो काफ़ी दूर पड़ा हुआ है इवेंट। हम सबसे पहले एशिया कप के लिए T20 स्क्वाड बनाएंगे, फिर उसमें देखा जाएगा कि यही खिलाड़ी मौजूदा वक्त में बेहतर हैं, और अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो यही खिलाड़ी आगे जाने चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान की बहुत क्रिकेट बाकी है। एशिया कप है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ट्रायंगुलर सीरीज़ है वहाँ पर। तो इसमें जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वो ज़्यादा आगे आ सकता है, और जो नाकाम होगा वो ड्रॉप किया जा सकता है। फ़िलहाल हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते कि कौन सा स्क्वाड होगा। और इसके अलावा कहते हैं अगर आपको चेयरमैन PCB बना दिया जाए तो क्या करेंगे। मुझे तजिया कार ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। जो रमीज़ आजा कर रहे हैं मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। वैसे अगर मैं वैसे होता ना, तो ये 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे खिलाड़ी को ब्लैकमेल किया जाता है, इंटरव्यू के नाम पर चंद साफ़ी करते हैं, मैं तो सबसे पहले उनको ब्लैकलिस्ट करता। और उसके अलावा ये था कि जो खिलाड़ी ऐसी बातें करते हैं बग़ैर प्रूफ के, तो उनको मैं लाजमी उस पर सख्त एक्शन लेता जब तक उनको सबूत ना होता या इल्ज़ाम तराशी ना करने देता। और उसके अलावा सिलेक्शन के हवाले से एक मेयार होता है। ऐसा नहीं कि एक के लिए एक कानून है, दूसरे के लिए दूसरा कानून है। आज़म खान की हेल्थ देख लें, उसकी फ़िटनेस देख लें, वो नहीं खेल सकता, लेकिन शर्जील खान पर पाबंदी है। आज़म खान को खिलाया जा सकता है, लेकिन शर्जील खान को और हारिस सोहेल को नहीं खिलाया जा सकता फ़िटनेस के नाम पर। और इस तरह अगर आमिर मैच फिक्सिंग करके, वो भी पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए, इंटरनेशनल मैच में, टेस्ट मैच में मैच फिक्सिंग करके या स्पॉट फिक्सिंग करके पाकिस्तान टीम में वापस आ सकता है। लेकिन शर्जील खान जिसने एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए PSL मैच में स्पॉट फिक्सिंग की थी, वो नहीं आ सकता। तो ये दोहरा मेयार ये अगर मैं होता तो ये ख़त्म कर देता। बहरहाल ये क्वेश्चन थे इनकी जानिब से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका एक क्वेश्चन ये था, अगर मैं अच्छा बैट्समैन हूँ क्या पाकिस्तान टीम में आ सकता हूँ। अच्छे बैट्समैन तो बहुत हैं, आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने KPK साइड से क्लब क्रिकेट खेलें, वहाँ से रीजन में हैं, रीजन से फिर KPK की टीम में हैं, वहाँ परफॉर्म करेंगे तो लाजमी तौर पर अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आ सकते हैं। इसके अलावा फजील अहमद है, लाहौर से पूछते हैं कि क्या ड्रॉप एंड पिचेस पाकिस्तान में चल रही हैं। नहीं, अभी इंस्टॉल की जा रही हैं, अभी लगाई नहीं गई, लगाई जा रही हैं। तो ये तजर्बा आइंदा आने वाले सीज़न में होगा। इसके अलावा पूछते हैं आबिद हुसैन, मीर शहर का नाम नहीं लिखा, वो तनकीद कर रहे हैं कि आज़म खान जैसा जो प्लेयर है वो आपको क्लब क्रिकेट में बासानी मिल सकता है, लेकिन शर्जील खान को नहीं खिलाया जाता, ये ज़्यादती है। ये बिल्कुल है, इसके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ कि शर्जील खान को खिलाना चाहिए। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमज़ा भट्ट गुजरात से पूछते हैं कि बाबर आजम T20 कैप्टन रहेंगे या कोई तब्दील किया जाएगा। मौजूदा वक्त में तो इसके आसार नहीं लग रहे, अलबत्ता कहा ज़रूर जा रहा था दरमियान में कि उनका बोझ ख़त्म करने के लिए कम से कम एक फॉर्मेट से उनकी जो क़यादत है वो हटा दी जाए। लेकिन अगर मौजूदा वक्त में देखें तो बाबर आजम की जो कारकर्दगी है बतौर कप्तान इंतहाई शानदार है। पाकिस्तान की तारीख़ के दूसरे कामयाब तरीन कप्तान हैं। फतवात के अतबार से सिर्फ 3 फतवात शार्ट हैं सरफराज अहमद से। सरफराज अहमद ने 37 मैचेस खेले थे, 29 जीते थे। बाबर आजम ने 41 T20 मैचों में पाकिस्तान टीम की क़यादत की है, 26 जीते हैं। तो पाकिस्तान की तारीख़ के कामयाब तरीन कप्तान बनने के करीब हैं। और अगर फ़तह और शिकस्त के अतबार से देखें तो वो सरफराज अहमद और मिसबाह उल हक के बाद पाकिस्तान के तीसरे कामयाब तरीन कप्तान हैं। तो मेरे ख्याल में T20 फार्मेट में उनकी क़यादत को ज़्यादा ख़तरा लाहक नहीं है। अलबत्ता टेस्ट फार्मेट में हो सकता है कि रिजवान को कप्तान बना दिया जाए। ये थे आज के सवाल जिनको मैंने शामिल किया। वीडियो लंबी हो रही है तो मैंने और भी क्वेश्चन थे शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे, लेकिन उनका अगली वीडियो में आपके लिए मैं उनका जवाब दूंगा। उम्मीद है कि ये जो सवाल के जवाब हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।